जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम श्री राम की वंदना करेंगे। वंदना करने से ही हनुमान जी हमारी कथा में उपस्थित हो जाते हैं, और जिस कथा में हनुमान जी उपस्थित हो जाए उस कथा को सफल समझिए। इसलिए हम शुरुआत श्री राम की वंदना से करते हैं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम सीता राम, सिया राम जय जय राम। जय सिया राम। भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो, तुलसीदास वाल्मीकि जी की जय हो, श्री हनुमान की जय हो, श्री गणेश की जय हो, शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता की जय हो। जय सिया राम। तो पाठ कहाँ तक हो गया? गरुड़ जी और काकचुंडी जी की वार्तालाप चल रही है। गरुड़ जी ने मानस रोगों के बारे में पूछा काकचुंडी जी से कि कौन से मानस रोग हैं और उनके उपाय क्या हैं। मानस रोग कौन कौन से बताए गए कि काम, क्रोध, लोभ, मद, अहंकार, इस तरह की, और ईर्ष्या, इस तरह के मानस रोग हैं जिनसे हर व्यक्ति ग्रसित है। और भी बहुत सारे मानसिक रोग बताए गए थे कि जिस व्यक्ति ने इस संसार में जन्म ले लिया उसको ये मानसिक रोग होंगे ही होंगे। और इनके निपटारा के लिए कुछ औषधियां भी बताई गई हैं। इन रोगों की, इनको रोग बताया गया है जो मानसिक विकार हैं। तो कह रहे हैं कि इनकी औषधियां क्या है? ज्ञान, तप और नियम, इस तरह की जप, ये सब औषधियां हैं। लेकिन साथ में यह भी कहा है कि इन औषधियों से भी ये रोग दूर नहीं हो पाते। फिर उनका उपाय बताया कि कैसे ये रोग दूर होंगे। उन्होंने बताया कि श्री राम का गुणगान ही इन रोगों को दूर कर सकता है। शिव जी, ब्रह्मा, सनकादि ये सभी इस बात की पुष्टि करते हैं कि श्री राम के गुण समूहों का वर्णन, उनकी कथाओं का श्रवण इन रोगों से हमें मुक्ति दिला सकता है। अब आगे करते हैं। जय सिया राम। तो सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा, श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाही, रघुपति भक्ति बिना सुख नाही। हे पक्षीराज, उन सब का मत यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए। श्रुति पुराण और ग्रंथ भी यही कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति के बिना सुख नहीं है। कमठ पीठ जामही बरुबारा, बंध्या सुत बरु काहू ही मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। कछुए की पीठ पर भले ही बाल उग आए, बांझ का पुत्र भले ही किसी को मार डाले, आकाश में भले ही अनेकों प्रकार के फूल खिल उठे, परंतु श्री हरि के विमुख होकर जीव सुख प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात ये कह रहे हैं कि जो अनहोनियां होती हैं, आप कहते हैं कि बांझ का पुत्र किसी को मार डाले, इसका मतलब क्या हुआ? अगर वो बांझ है तो उसका पुत्र कहां से आया? मतलब ये एक अनहोनी बात है जो नहीं हो सकती। कह रहे हैं कि उसका पुत्र किसी को मार डाले, मतलब जो अनहोनी है वो नहीं हो सकती, पर वो भी हो गई अगर, कहते हैं जो अनहोनियां है अगर चाहे वो भी हो जाए, परंतु श्री राम के गुण समूहों के वर्णन के बिना, उनकी कथा श्रवण के बिना कोई व्यक्ति सुख प्राप्त नहीं कर सकता। त्रिषा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीस बिशाना, अंधकारु बरु रवि ही नसावई, राम विमुख न जीव सुख पावई। मृग तृष्णा के जल को पीने से भले ही प्यास बुझ जाए, खरगोश के सिर पर भले ही सींग निकल आए, अंधकार भले ही सूर्य का नाश कर दें, परंतु श्री राम से विमुख होकर जीव सुख नहीं पा सकता। अर्थात जो चीजें हो ही नहीं सकती, अगर वो भी हो जाएं तब भी यह नहीं हो सकता कि श्री राम के नाम के बिना कोई व्यक्ति सुख पा जाए।
तो हिमते अनल प्रगट बरु होई, विमुख राम सुख पाव न कोई। बर्फ से भले ही अग्नि प्रकट हो जाए, बर्फ से कभी अग्नि प्रकट होती है? नहीं होती। कहते चाहे वो भी हो जाए, ये सब अनहोनी बातें चाहे हो जाएं, परंतु श्री राम से विमुख होकर कोई भी सुख नहीं पा सकता। बार बार काकभूषुंडी जी ये बात कह रहे हैं, जो चीजें कभी संसार में घटित हो ही नहीं सकती, चाहे वो भी घटित हो जाएं, दुनिया इधर की उधर हो जाए, सूरज पश्चिम से निकल जाए, अंधकार सूर्य को मिटा दे, बर्फ से अग्नि निकल जाए, तब भी श्री राम के नाम के बिना कोई सुख नहीं पा सकता। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए, अपनी पोटली में डाल लीजिए इस बात को। अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो श्री राम के नाम का सहारा लेना ही होगा। अगर आप लोग नास्तिक हैं, कहते हैं कहाँ है श्री राम, कौन है भगवान, हम किसी भगवान को नहीं जानते, हमने किसी भगवान को कभी नहीं देखा, प्रकट करो भगवान को, तरह तरह की बातें करते हैं, मैं तुम्हारा गला काट रहा हूं, बुलाओ अपने श्री राम को, तुम्हें बचा लें, इस तरह की बातें करते हैं ना। इन बातों में कोई तंत्र नहीं है, इन बातों का कोई मतलब ही नहीं बनता। कुछ मर्जी बोल लीजिए, भगवान सामने थोड़ी ना प्रकट हो जाएंगे तुम्हारे। क्या तुमने इतने बड़े पुण्य कर्म किए हैं कि तुम भगवान को बुला सको? ये वास्तव में चाहते हैं कि भगवान सामने आ जाए हमारे किसी भी तरह, पर तुम कंस नहीं हो, तुम रावण नहीं हो। रावण कौन था? बुद्धिमान था, भगवान का सेवक था रावण, तब जाके भगवान उनके सामने आए थे इनको मारने के लिए। और तुम क्या एक इंसान को डराकर मारना चाहते हो कि मैं गला काट दूंगा, बुलाओ भगवान को? ऐसे भगवान नहीं आएंगे। इस बात को गांठ मार लीजिए, अगर सुख चाहिए तो श्री राम के नाम से ही सुख आएगा, वरना सुख नहीं आएगा। तो बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरिया, यह सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और बालू से भले ही तेल निकल आवे, परंतु श्री हरि के भजन के बिना संसार रूपी समुद्र से नहीं तरा जा सकता। यह सिद्धांत अटल है, इसको कोई टाल नहीं सकता कि श्री राम के नाम के बिना कोई भव सागर से तर जाए, हो ही नहीं सकता। श्री रामचरितमानस ने इस बात की पुष्टि की हुई है करोड़ों साल पहले। जय सिया राम। मसक ही करई बिरंची, प्रभु अजही मसक तेहीन, अस विचारी तजी संशय, राम ही भजही प्रवीण। प्रभु मच्छर को ब्रह्मा कर सकते हैं, अर्थात मच्छर को ब्रह्मा बना दें, ये प्रभु के हाथ में है। और ब्रह्मा को मच्छर से भी तुच्छ बना सकते हैं। ऐसा विचार कर चतुर पुरुष सब संदेह त्याग कर श्री राम को ही भजते हैं। जय सिया राम। तो विनिश्चितम वदामी ते न अन्यथा वचांसी में, हरि नरा भजंती ये ति दुस्तरम तरंती ते। जय सिया राम। मैं आपसे भली भांति निश्चित किया हुआ सिद्धांत कहता हूं, अर्थात जो सिद्धांत पहले ही भगवान श्री राम ने लिखवा दिया है इस रामचरितमानस में, मैं आपसे वो कह रहा हूं। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं, मेरे वचन मिथ्या नहीं है कि जो मनुष्य श्री हरि का भजन करते हैं वे अत्यंत दुस्तर संसार सागर को सहज ही पार कर सकते हैं। जय सिया राम। काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि मैं भले ही वो सिद्धांत आपको बता रहा हूं जो पहले ही लिखे जा चुके हैं, पर फिर भी ये सिद्धांत अटल है कि श्री राम के भजन के बिना कोई संसार रूपी सागर से पार नहीं कर सकता। अर्थात हमें भगवान श्री राम के चरणों का सहारा लेना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनका गुणगान करना चाहिए और उनका गुणगान सुनना चाहिए। कथाएं उनकी सुननी चाहिए, कथाएं उनकी करनी चाहिए। अगर हम इस काबिल हो जाएं कि कथा करें तो उनकी कथाएं करनी भी चाहिए, सुननी भी चाहिए। और कुछ ना हो, एक दूसरे से डिस्कशन करना चाहिए, परंतु हमारी हर डिस्कशन में श्री राम का नाम होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सफल होगा और हम सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और ये सुख क्या है, ये लास्ट वाले एपिसोड में बड़े अच्छे से बताया गया था कि इसको सुख क्यों कहा गया है, कि श्री राम के नाम से सुख आएगा। आप वो देख सकते हैं और वास्तविक सुख को प्राप्त कीजिए। सभी साथ में बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम।